प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग भाई? आइए, आओ ज्योतिष सीखें, इस क्रम को आगे बढ़ाए दें। आइए, आज का महत्वपूर्ण विषय है वह है योग। योग तो खैर जीवन महत्वपूर्ण होते ही भाई। योग से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सामान्य शब्दों में अगर हम उसका अर्थ निकालें तो योग बने जोड़ना, संलग्न होना, संलग्न करना। मैंने योग हमारे व्यक्तित्व की रिचनेस है, घनाढ़ता है, सुसंपन्नता है। ये सत्य हमारे जो योगी मुनि आदि रहा करते थे, हुआ करते थे, वो बड़े बौद्धिक संपन्नपूर्ण रहते थे। कहीं तो उनको त्रिकालज्ञ कह दिया गया था। खैर, आइए, आज हम जिस योग पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है चंद्रमा से बनने वाला योग। फिर आगे सूर्य से योग बनेगा। तो बहुत सारे योग हैं, लेकिन चूंकि जीवन मन प्रधान है, चंद्रमा मन का मालिक है। जब कोई कुंडली बनाई जाती है तो जन्मांग चक्र, चंद्रांक चक्र या मनस चक्र भी लिखा जाता है, सूर्य चक्र भी लिखा जाता है। तीनों में बनता है सुदर्शन चक्र। खैर, आइए, अब चंद्रमा क्या है, उससे कौन कौन सा योग बनता है? मैंने पहले कहा चंद्रमा मनाधिपति है, मन का मालिक है, और मन मेरे व्यक्तित्व का एक प्रमुख कंपोनेंट है, एक पूरक है, एक अलंकरण है। अगर बिगड़ जाए तो अच्छी प्रतिभा भी हमारे जीवन को अलंकृत नहीं कर पाएगा, उसका प्रॉपर लाभ नहीं ले पाएंगे। खैर, आइए, कौन सा योग है जो चंद्रमा से बनता है? कौन कौन से योग बनते हैं भाई? कहा उसका नाम है सुन्फा अनफा दुर्धरा भवंत योगः क्रमशः क्रमेण रविरहिता। ये जो अनफा सुनफा दुर्धरा, ये तीन योग है। ये कैसे बनते हैं? जो चंद्रमा नाम का प्लेनेट है, उससे दूसरे खाने में जब कोई ग्रह होता है, सूर्य को छोड़ के, सूर्य होने उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम कहते हैं सुनफा। चंद्रमा से 12वें भाव में कोई योग है, कोई ग्रह बैठा है सूर्य को छोड़ के, हम कहते हैं अनफा। ग्रह दोनों तरफ हैं, चंद्रमा से द्वितीय भाव में भी है और चंद्रमा से 12वें भाव में भी है, हम कहते हैं दुर्धरा। और कहीं चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह नहीं है, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, 12वें भाव में भी नहीं और तृतीय भाव में नहीं, और चंद्रमा किसी ग्रह से दृष्टि भी ना हो, लग्न स्थित ग्रह से या केंद्र ग्रहों से दृष्टि न हो, तो उसे कहते हैं केमद्रुम। ये चार चंद्रमा से बनने वाले प्रमुख योग हैं, और इन योगों का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आप ऐसे ले लीजिए ना, सामान्य अर्थों में ले लीजिए, चंद्रमा अकेला हो जाए, जैसे केमद्रुम कहा गया ना, अकेला मन। कोई लंबी यात्रा करनी हो, कोई पैसेंजर साथ में ना हो, अकेली यात्रा हो, वो अकेला मन बड़ा परेशान होगा। पर जहां मन संयुक्त है, जहां मन अच्छे मित्रों के साथ है, सुहृद मित्र हैं, अच्छे लोग हैं, वहां मन बड़ा प्रसन्न है। यात्रा कब बीत गई मालूम ही नहीं होगा भाई। कुछ लोग हैं मनोनुकूल नहीं है, मन के मुताबिक नहीं है, फिर भी यात्रा बीत जाएगी कुछ बातचीत करते, पर अकेलापन, आइसोलेशन तो खराब है, उसे केमद्रुम कहा गया। लिखा है किमर्थ द्रुमयः पत्र पुष्पम विवर्जित। मनु को वृक्ष है, खड़ा तो है, जिंदा तो है वृक्ष भाई, पर हरे हरे पत्ते नहीं निकल रहे, पुष्प नहीं खिल रहे रंग बिरंगे। पत्र पुष्पम विवर्जित, जो बिना पत्र पुष्प रहित है तो वो छाया विहीन होगा, उसकी उपयोगिता नहीं होगी, उसका रहना न रहना बहुत महत्वपूर्ण नहीं कारक, उसका महत्व बड़ा कम हो जाएगा। वैसे ही हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में हमारे मनों का बड़ा अहम योगदान होता है, उसकी ग्राह्यता में हमारे मन का बड़ा अच्छा योगदान है। जीवन में देखा होगा आपने कि मानो आप बाजार जाते हो, कुछ खरीदने किसी व्यापारी से मिलते हो,
व्यापारी का जो व्यक्तित्व होता है वो अपने व्यक्तित्व द्वारा आपको आकर्षित कर लेता है। उसमें पर्सनालिटी में मैग्नेटिक फ्लो होता है, या उसे हम हिप्नोटिक भी कह सकते हैं कि बड़ा प्रभावित हो गए भाई। खैर, अब आइए योगों की बात। मैंने कहा चंद्रमा से दूसरे जो ग्रह होता है उसको हम सुनफा योग कहते हैं। मन के आगे आगे मन के आगे और कोई अनुकूल ग्रह, यानी मन बड़ा अपने को ताकतवर महसूस करेगा, वहां मन की दृढ़ता, मन की संपन्नता बढ़ जाएगी। अब बहुत सारे ग्रह हैं, कौन सा है सूर्य को छोड़ के? मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, कौन सा ग्रह? इनके अलग अलग भेद हैं, प्रभाव हैं। और मान लीजिए कि उसके पीछे कोई ग्रह है, जिसे अनफा कहते हैं, वो भी लाभ करे, उसमें एक ताकत मिलती है ना। और कहीं दोनों तरफ है, मेरे मन के आगे भी, मेरे मन के पीछे भी, मेरे दाहिने मेरे बाएं भी, फिर तो हम बड़े अमीर हो गए। हमारा मन बड़ा अमीर हो गया भाई। अब यात्रा बड़ी निर्भय होगी, कोई भय नहीं होगा। पर गड़बड़ वहां जहां आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, कि मतलब आइए अब अगर मान लीजिए चंद्रमा से द्वितीय भाव में सुनफा की बातें करते हैं, मंगल नाम का प्लेनेट, तो क्या प्रभाव होगा भाई? कहा मंगल का प्रभाव होगा तो आदमी का मनोबल बढ़ जाएगा, निर्भयता आ जाएगी, वो बड़े आराम से अपनी यात्रा कर पाएगा, बड़े अच्छे मन से अपनी चीजों को व्यक्त कर पाएगा। मानो जो ज्ञान अधूरा भी था उसको भी इतना अच्छा मॉडिफाई कर लिया है कि अगला जान ही नहीं पाया। अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर लेगा, कार्यों को अच्छा प्रबंधन दे लेगा, मन की मजबूत शरीर की सुरक्षा बढ़ जाएगी। अगर वो अच्छा चिकित्सक है, अच्छा वैद्य है, औषधि का व्यापारी, उसको व्यापार बड़ा अच्छा करेगा। तो शासन से, प्रशासन से, औषधि के व्यापार से इत्यादि जो लाभ मिलता है वो इस योग में मिलता है। और मान लो बुद्ध नाम का ग्रह आ गया, सुनफा योग है, चंद्रमा से दूसरे भाव बुद्ध बैठ गया, अरे भाई तब तो बड़ी संपन्नता आ जाएगी, बड़ा अच्छा कलाकार, बड़ा अच्छा हीरो, एक्टर बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, मॉडल बन जाए, बड़े पैसे की बरसात हो जाए, कला की निपुणता आ जाए, बड़ा अच्छा कलाकार हो गया, सब अच्छा सिंगर है, बड़ा नाम है उसका, अच्छा कोरियोग्राफर है, बड़ा अच्छा नाम है, अरे भाई बड़ा उम्दा कवि है, बड़ा अच्छा रचयिता है, बड़ा क्रिएटिव है, पोएट है, बड़ा अच्छा पेंटर है, बड़ा अच्छा वो अच्छा पेंटिंग कर लेता है, बड़ा अच्छा कुम्हार है, उसका तो बड़ा गुण है, वो मिट्टी के अच्छे बर्तन बना लेता है। वहां हमारे मन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। बुद्ध मन का सबसे उत्तम अलंकरण माना गया, उससे भी इसे रसाधिपति कहते हैं। भाई चंद्रमा माने पानी होता है, पानी रस में तो उसका बैलू तो बढ़ जाएगा, अगर पानी रस में कन्वर्ट हो गया तो बैलू बढ़ जाएगा ना। कहीं बृहस्पति है मान लीजिए सुनफा योग में द्वितीय भाव में, तो कहा बड़ा बुद्धिजीवी, बड़ा ज्ञानवान, वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला, बड़ा गंभीर वाणी में, बड़ी गहराई, बड़ा अच्छा काउंसलर, बड़ा अच्छा शिक्षक, बड़ा अच्छा वैज्ञानिक, अपने ज्ञान पर एक अच्छा कमांड, बड़ा शोधक, अन्वेषक, बड़ा अच्छा ज्योतिष मर्मज्ञ, गणित के तमाम गुणों को प्राप्त कर लेता है। यानी बृहस्पति हमारे बौद्धिक कला को बढ़ा देता है। मान लो शुक्र ग्रह आ गया तो अरे भाई बड़ा लोकप्रिय, बड़ी 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 मिठास दे देता है, ये थोड़ा मन को चंचल भी कर देता है, बड़ा स्त्रियों तरफ बड़ा आकर्षक, स्त्रियां उनसे बड़ी प्रभावित होते हैं। अपने वाणी के व्यक्तित्व के तहत बड़ा लोकप्रिय बन जाए और व्यापारिक कार्यों बड़ा निपुण, सही बात, खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करने वाला, अच्छा होटल रेस्टोरेंट चलाने वाला, संगीत का क्लास लेने वाला, अच्छा संगीत शिक्षा देने वाला, एक्टिंग स्कूल खोल लेने वाला, तमाम ऐसे कार्यों द्वारा उसका विकास होता है, उसके व्यक्तित्व और इजाफा होता है और आगे बढ़ जाता है।
शनि नाम का ग्रह करा गया है सुनफा में, चंद्रमा दूसरे भाव में, जिसको हम 7.5 भी कह देते कह। तो वो बड़ा टैक्टफुल प्रतिभा का होगा। तकनीकी ज्ञान, अब तकनीकी ज्ञान दो तरह का होता है, होता मशीनों का तकनीकी ज्ञान, उसकी बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर हो गया भाई, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो गया। और सामान्य भाषा में, सामाजिक व्यवहार में जो बड़ा टैक्टफुल होए, अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करना है, अपनी बात को तोड़ मरोड़ के अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर लेने वाला, बड़ा परफेक्ट लाइयर, झूठ को भी सच बना दिया। कहीं बड़ा आवश्यकता है मिथ्या भाषण की बात आई, इतना अच्छा मिथ्या भाषण कर लिया कि लोग उसको सही मान लिए। सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बड़ा अपना रंग बदल लेने वाला, जैसा देश वैसा ही वेश। अतः सामाजिक व्यवहार कुशलता में वो बड़ा कुशल व्यवसायी जैसे होता है और समाज के हर वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये गुण होता है तब जब सुनफा में चंद्रमा शनि का योग बनता है। पर ठीक विपरीत, या दूसरी तरफ ले लो, बाएं तरफ, 12वें तरफ ले लो, अगर अनफा योग बनता है तो क्या होगा? चंद्रमा से ठीक पहले मंगल का होना, अच्छा मजबूती देने वाला, मानो हमारे चल रहे हैं, हमारे पीछे सुरक्षा कवच है भाई, हमारे साइडों पीछे आ रहे हैं, उनसे बड़ा निर्भयता, अडिगता पैदा करने वाला, अडिग रहने वाला, बड़ा अच्छा युद्ध कर लेने वाला, और बड़ा अच्छा शास्त्रार्थ कर लेने वाला, अपोजिशन को हरा देने वाला,